क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है जिससे आपका रियलिटी से विश्वास उठ गया हो? हमें नहीं लगता आपने कुछ ऐसा कभी देखा होगा, क्योंकि असल ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो जितनी हैरान करने वाली हों, वो असलियत से ज़्यादा दूर नहीं होती हैं। पर इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे ही स्ट्रेंज चीज़ों का एक लिस्ट बनाया है जिनको देख के आपको ये लगेगा कि ये इस प्लैनेट के हो ही नहीं सकते हैं। तो आप धरती को एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार हो जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको ऐसे ही और कंटेंट देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। नंबर 15, मैग्नोलिया सीड्स। शायद सबसे अजीबोगरीब चीज़ है ये लिस्ट की शुरुआत करने के लिए। मैग्नोलिया बीज, ये कुछ इस तरह की दिखती है। ये पौधा आपको एक एलियन फिल्म से उठाया हुआ पौधा लग सकता है, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये सीड्स अपने साइज में बढ़ती हैं और बड़े होने के बाद ये अपने पॉट से निकल आती हैं। और आपको ये शायद लग रहा होगा कि ये किस चीज़ की बीज हैं। दरअसल ये बहुत ही मामूली मैग्नोलिया सीड्स हैं, पर ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में पहले नहीं सुना होता है, और अगर सुने भी होते हैं तो इनको देखा नहीं होता है। और अगर आप इसको पहली बार देख रहे होंगे तो आपको ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा। जैसे ही ये बीज पकती हैं, ये अपने पॉट से बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। इसी की वजह से चिड़िया और गिलहरियाँ इसको अपना भोजन मान के खाती हैं, और इसी की वजह से पॉलिनेशन होता है, और इससे ये बीज और बाकी जगह फैलती हैं। नंबर 14, सेरामिक स्कल्पचर। आप जो ये चीज़ देख रहे हैं, आपको ये देखने में एक बड़ा सा हुक्का लगेगा, पर दरअसल ये हुक्का नहीं है। इसके अंदर से स्मोक के रिंग्स निकलते रहते हैं। पर ये दरअसल है क्या? इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसे शुरू हुई है। इस आर्ट के पीछे एक कंपनी का काम है। इस कंपनी का नाम है स्टूडियो स्पाइन, और इसी की वजह से ये सेरामिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो पाया था, और इन्हीं लोगों ने इसको डिज़ाइन किया और बनाया भी था। दरअसल ये एक साइनोबैक्टीरिया का एक वर्किंग मॉडल है, और साइनोबैक्टीरिया एक फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि लगभग 3 बिलियन ईयर्स पहले साइनोबैक्टीरिया की ही वजह से धरती पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ था, जिसके बाद प्लांट्स आए थे बहुत सालों बाद। तो साइनोबैक्टीरिया धरती के पहले वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता था, और ये पेड़ और पौधों से बहुत साल पहले ही धरती पे आ गए थे, और उसी के बाद से धीरे धीरे करके लाइफ इवॉल्व होते गई। और आज जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि एक समय साइनोबैक्टीरिया ने ही धरती पर ऑक्सीजन रिलीज किया था। इस सिरेमिक स्ट्रक्चर पे 32 कैनन्स हैं। इनका नाम दिया गया है इन्फिनिटी ब्लू, और ये जो छल्ले निकल रहे हैं स्मोक के, वो दरअसल रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीजन को। इसकी लंबाई 29.5 फीट है, और इसका वजन लगभग 20 टन से ज़्यादा का है, और इसको आप ईडन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि प्रेजेंट है कॉर्नवॉल में। नंबर 13, हार्बिन ओपेरा हाउस। इसको आप मान सकते हैं एक एलियन साइट। अगर आप इसके ऊपर से उड़ेंगे तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ आपको दिखेगा वो आपकी आंखों को धोखा ज़रूर दे देगा। आपको ये लग सकता है इसके ऊपर से उड़ते हुए कि ये एक एलियन बेस है, पर ऐसा दरअसल सच नहीं है। इसका नाम है हार्बिन ओपेरा हाउस, और ये एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये पाया जाता है हार्बिन, चाइना में। M80 आर्किटेक्ट्स ने इनको मिल के बनाया था अपने ग्रुप के साथ। दरअसल इन लोगों को एक फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर बनाना था, और अगर आप लोग इस जगह की इमेज देखें तो आपको ज़रूर यकीन हो जाएगा कि ये अपने काम में सक्सेसफुल रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों का मकसद ये था कि ये एक फ्यूचरिस्टिक जगह बना सकें, पर एक ऐसी जगह पे जहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। तो इन दोनों चीज़ को बैलेंस करके जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसका आउटलाइन यहाँ के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इस बिल्डिंग के शेप को देख के ये लगता है कि ये विंड और वाटर के कॉम्बिनेशन से बना है, जहाँ विंड और वाटर का इरोजन की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। इसके दीवार की नींव दरअसल एक लोकल मंचूरियन ऐश नाम के एक चीज से बनी है, और इसका बाकी जो स्ट्रक्चर है वो एल्युमिनियम पैनल और ग्लास से बना है, और इसके अंदर बहुत ही सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और ये एक प्रॉपर विजिटिंग प्लेस है। और ये सच में देखने में ऐसा लगता है कि ये एक साइंस फिक्शन मूवी का एक सीन है, पर दरअसल ये एक असल जगह है। नंबर 12, ग्लो वॉर्म केव। अगर आपको एक मैजिकल जगह जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? क्यों ना हम आपको एक ग्लो वॉर्म केव ले चलें। ये सही में बहुत ही सुंदर जगह है।
ये वाइटोमो केव कॉम्प्लेक्स में पाया जा सकता है। ये दरअसल न्यूजीलैंड में सिचुएटेड है। जो चीज़ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो उसी की इमेजेस हैं और ये सच में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। दरअसल ये VFX का एक खेल नहीं है, बल्कि ये जगह सचमुच में एग्जिस्ट करती है और ये जगह एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ कुछ यूनिक नेचुरल डिस्प्ले होता है कुछ ऐसे ही लाइट्स का। यहाँ पे कुछ मशरूम मस्कीटो पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जिनका नाम है अराकानो कैंपल लुमिनोसा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये मच्छर ही हैं और ये कुछ बहुत ही अनोखी स्पीशीज है मस्कीटो की, जो सिर्फ आप यहाँ पा सकते हैं और ये दुनिया में और कहीं नहीं पाई जा सकती। भला कौन सोच सकता था कि एक मच्छर किसी जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना सकता है। और इन्हीं मच्छरों से वो ग्लो होता है जो आपको झिलमिलाते हुए तारे जैसा दिखाई देता है। इन मच्छरों से एक स्टिकी लिक्विड निकलता है जिनसे वो लंबे लंबे जाल बना लेते हैं दीवार पे, और वो लार्वा अपने आप को छत पे गाड़ लेते हैं और इनसे रिलीज होती है एक ब्लू लाइट, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। ये काफी जानवरों में देखा जाता है नेचर में, जैसे कि जुगनू, पर ये स्पीशीज ऑफ मस्कीटोज में भी देखा जा सकता है। इसी की वजह से ये ग्लो करते हैं और जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, जो आपकी आंखों को देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और सच में ये दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक है। नंबर 11, ईरी फ्रूट्स। पहली नज़र में तो ये फल नहीं लगेंगे और ये आपको कुछ अलग ही लग सकता है, क्योंकि इनके शेप और साइज को देख के ऐसा लगेगा कि कोई मांस किसी पेड़ पे लटका है, और ये सच में एक हॉरर फिल्म से लिया हुआ सीन लगता है। पर दरअसल इस फ्रूट के अंदर है क्या? इस फ्रूट के अंदर स्पाइडर एग्स ने अपने अंडे दिए होते हैं। दरअसल ये फ्रूट्स हैं ही नहीं, ये एक कोकून है, एक वीवर स्पाइडर का, जिसका नाम है ऑर्डगैरियस मैग्निफिकस। ये बहुत ही रेयर स्पाइडर की स्पीशीज है जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, और जब इनका मॉनसून का मौसम आता है तब वहाँ की फीमेल स्पाइडर्स एक ऐसे ही कोकून को फॉर्म करती हैं और वो अटैच कर देती हैं इनको कुछ पेड़ों पे, और जो आपको दिखाई देता है वो कुछ फ्रूट लाइक नेस्ट होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है। तो आप इनको हाथ तो नहीं लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये फल तो नहीं है बल्कि एक स्पाइडर के नेस्ट हैं। नंबर 10, लेजर इंस्टॉलेशन। क्लीन एनर्जी इज द फ्यूचर। ये लाइन सबने सुनी है। एक डच डिजाइनर जिनका नाम है टैन रूसीगार्ड, उन्हीं का ये यूनिक आइडिया है। उन्होंने एक यूनिक लेजर का डिस्प्ले बनाया है। इन्होंने अपने दोस्तों और टीममेट्स और स्पेशलाइज्ड डिजाइनर के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है, और इन्होंने ये एक लेजर शो बनाया है विंड मिल पे। ये बना हुआ है नेदरलैंड्स में, और इन्होंने विंड मिल के हर एक विंड टर्बाइन को कनेक्ट किया है एक सीरीज ऑफ लेजर से, जिसमें एक विंड मिल के बीच से दूसरे विंड मिल के प्लेट पे जाके एक लेजर लगता है, और ऐसा ही हर एक विंड मिल के साथ होते रहता है। और ये लेजर सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रैक होते रहता है ताकि वो ब्लेड पे बना रहे, और यहाँ के लेजर पूरी तरह से उस विंड टर्बाइन को फॉलो करते रहते हैं, चाहे उस विंड टर्बाइन की स्पीड जितनी भी हो। और जो आपको एंड रिजल्ट मिलता है वो टेक्नोलॉजी और नेचर का एक अच्छा मिश्रण है, और इसी इंस्टॉलेशन की वजह से बाकी एनर्जी कंपनीज भी इस पे अपना ध्यान लगा रही हैं और कुछ ऐसे ही अनोखे डिजाइन के साथ आने की कोशिश कर रही हैं, और इसकी मदद से हो सकता है ग्रीन एनर्जी को और बढ़ावा मिल सके, पर ये तो आगे ही देखना पड़ेगा। नंबर 9, फ्लोइंग प्लांट्स। आपको कैसा लगेगा कि एक एलियन वर्ल्ड आपको धरती पर नजर आ जाए? हाँ, ये एक साइंस फिक्शन की मूवी का ही सीन हो सकता है, पर ये देखने में जरूर अच्छा लगेगा। पर एक टीम ऑफ साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ही कर दिखाया है, वो भी अपनी धरती पर। फ्लोइंग फॉरेस्ट कुछ ऐसी ही चीज धरती पर क्रिएट करने का एक मौका देता है साइंटिस्ट को। जो आप अपनी स्क्रीन पे अब देख रहे हैं वो दरअसल धरती पे क्रिएट किए गए हैं। कैरन सार्केसियन ने एक तरीका निकाल लिया है जिससे ये कर सकते हैं ऐसा। दरअसल इन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स को बनाया है जो रात को भी ग्लो कर सकें। यूं तो बायोलुमिनेसेंस इंसेक्ट्स में देखा जा सकता है और प्लांट्स में नहीं, पर इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे बायोलुमिनेसेंस प्लांट्स में भी यूज किया जा सकता है। इन्होंने बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी फंजाई की निकाल के एक प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दी है, और उसका एंड रिजल्ट सच में बहुत ही सुंदर लगता है, जहां फंजाई का डीएनए टोबैको प्लांट में मिलके एक बहुत ही अनोखा ग्लो लाता है। और सोचिए आपको कैसा लगता कुछ ऐसे प्लांट्स को देख के जो रात को भी ग्लो कर रहे होते। सोचिए क्या होता अगर ग्लो वॉर्म केव्स को मिला दिया जाता इन ग्लो वॉर्म प्लांट से,
तो कितना ही सुंदर नज़ारा होता। नंबर 8, सैंड टावर्स। आपको कैसा लगेगा एक सैंड का स्ट्रक्चर देख के? अगर आपने कभी सैंड के स्ट्रक्चर्स देखे हैं अपनी लाइफ में तो आपको ये पता होगा कि उसमें आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। वो अलग अलग शेप में बनाए जा सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हाइट में हो सकते हैं। और दुनिया भर में काफ़ी सैंड स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं और उनमें से बहुत ही अनोखा है ये वाला। एक फोटोग्राफर जिनका नाम है जोशुआ नोविकी, उनको कुछ ऐसे ही अनएक्सप्लेन्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए एक दिन। इनको ये दिखाई दिया लेक मिशिगन के पास। इनको कुछ सैंड टावर्स दिखाई दिए और वो भी एक नहीं बल्कि अनेक। और ये अचानक से एक जगह पे इनको दिखाई दे गए। पर इस केस में इनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं। दरअसल इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है जिसके कारण यहाँ का बालू जम जाता है और हवा के कारण ये धीरे धीरे कटते रहता है और इनको ये कुछ अनोखे शेप में काट देता है। और इसी की वजह से ढेर सारे सैंड टावर्स बन गए हैं इस एरिया में। और जहाँ पर पानी और हवा मिल जाए वहाँ पर कुछ ऐसे ही अनोखे टावर्स क्रिएट होते रहते हैं और इनकी हाइट 1 फुट से ज़्यादा होती है। इस एक्सप्लेनेशन की वजह से इसकी मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, पर ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी। नंबर 7, विक्टोरिया रीजिया। आप कैसे पानी पे फ्लोट करेंगे अगर आपके पास कोई नाव ना हो और एक लाइफ जैकेट ना हो? हाँ, आप अपनी बॉडी का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है एक प्लांट कैसे पानी पे फ्लोट करता होगा? विक्टोरिया अमेज़ोनिका, जिसका दूसरा नाम है विक्टोरिया रीजिया, क्या आपने इसके बारे में भी सोचा है? दरअसल ये बहुत ही अनोखे प्लांट हैं जो पानी पे फ्लोट करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, पर ये पानी पे कैसे फ्लोट करते हैं वही इसको इंटरेस्टिंग बनाता है। आप इन फोटोज को देख के ही बता सकते हैं कि इनमें कुछ तो स्पेशल है। ये दुनिया की लार्जेस्ट वाटर लिली की फैमिली में से एक प्लांट है। इनका डायमीटर लगभग 6.5 फीट तक होता है। इनके नीचे हॉलो रिब्स होते हैं जिसकी वजह से ये तैर पाते हैं और ये काफी वजन भी झेल लेते हैं और ये 30 किलो से ज्यादा वजन अपने ऊपर सपोर्ट कर सकते हैं। इन्हीं खोखली रिब्स की वजह से ये पानी की सतह पे फ्लोट कर सकते हैं। इनके नीचे एक रिब नहीं, ऐसी 100-200 रिब का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही बाइंड होते हैं और इस पे बच्चे भी बैठे देखे जा सकते हैं क्योंकि इनका वजन कम होता है और ये प्लांट इतने वजन को आराम से झेल सकता है। श्वांगजी पार्क ताइवान में कुछ ऐसे ही वाटर लिलीज पाए जा सकते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन पे लगभग 55 से 60 किलो वजन आप रख सकते हैं और ये लगभग एक अडल्ट मैन को सपोर्ट कर सकता है। क्या आप इनमें से किसी पे बैठना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, इनविजिबल सी क्रीचर। आप इस छोटे से जीव को पानी में देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? क्या आपने इसे कभी देखा है? क्या ये एक जेम है या क्या एक इंसेक्ट है या क्या ये एक प्लांट है? और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1 सेकंड के लिए गायब हो गया और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये एक दरअसल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक जीव है जिसका नाम है द सी सैफायर और ये एक कोपापॉड है जो कि ज्यादातर जगहों पे रह सकता है और ये उन जगहों पे रहता है जहाँ की गहराई थोड़ी ज्यादा हो और सी सैफायर का रंग बदल सकता है और ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे पाया जाता है। तो इनके रंग नीले भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं और नारंगी भी हो सकते हैं। ग्रीन, ब्लू और पर्पल ये रंग उनके तब होते हैं जब वो गहरे पानी में पाए जाते हैं। सी सैफायर अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल बहुत ही जल्दी जाते हैं और ये कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी दिखाते हैं और इनको और भी ज्यादा अनोखा ये बनाता है कि ये अचानक से डिसअपियर भी कर सकते हैं और ये अपना रंग भी चेंज कर सकते हैं कुछ केसेस में। इनको देख के सच में ऐसा लगता है कि ये 1 सेकंड के लिए तो गायब ही हो गए। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये ऐसा ग्वानिन क्रिस्टल रिफ्लेक्टर्स की वजह से कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हैरान मत होइए क्योंकि इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। ये दरअसल इनके शेल में पाया जाता है जिसकी वजह से ये कभी भी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। दरअसल जब इसको वैनिश करना होता है किसी भी जगह से तो ये अपने शेल को एक 45 डिग्री के एंगल पे मोड़ सकते हैं जिसके बाद लाइट वहाँ की बेंड हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये वहाँ से गायब हो गए। नंबर 5, ग्रास विंग बटरफ्लाई। इसका साइंटिफिक नाम है ग्रेटा ऑटो बटरफ्लाई और ये बाकी तितलियों की तरह बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपको देख के ही पता चल गया होगा कि इसके विंग्स ट्रांसपेरेंट हैं, पर ये हर जगह नहीं पाए जा सकते हैं। ये सिर्फ पाए जाते हैं मेक्सिको के रेन फॉरेस्ट में और कुछ अर्जेंटीना के भी फॉरेस्ट में। इनके विंग्स सच में बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं
साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक नैनो पिलर्स पाए जाते हैं और इनको सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये चूंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये पूरी विंग पे फैले रहते हैं, इसी की वजह से इनकी पूरी विंग ट्रांसपेरेंट दिखती है। ये दिखने में तो बहुत ही सुंदर हैं, पर इनसे हमें प्रैक्टिकल रिसर्च में भी बहुत ही ज़्यादा काम आता है। साइंटिस्ट इस पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इनसे ऑप्टिकल डिवाइसेस की भी स्टडी हो रही है। हम जैसे ऑप्टिकल फाइबर्स आज इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है एक दिन हम नेचर से ही सीख के और बेहतर ऑप्टिकल फाइबर्स बना सकें। इससे और भी डिवाइसेस बन सकते हैं जैसे कि लेंसेज, फोटो डिटेक्टर, और इनसे शायद हम ये भी सीख सकें कि कैसे सोलर एनर्जी को इम्प्रूव कर सकें और कैसे सोलर पावर प्लांट्स को बेहतर कर सकें। तो शायद एक दिन हम इस बटरफ्लाई से ही और कुछ सीख सकें और धरती को और बेटर प्लेस बना सके ह्यूमैनिटी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।